हमारे यहाँ इतने सारे ग्रंथ क्यों हैं? एक ही ग्रंथ क्यों नहीं? किसी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, हम सब भी पढ़े, केवल एक ही बुक होती है? बहुत सारी बुक्स हैं और सबके अपने अपने महत्व हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैथमेटिक्स का महत्व ज्यादा है और हिस्ट्री का महत्व कम है, कि ज्योग्राफी का ठीक ठाक है, कि साइंस का तो बिल्कुल ही नहीं है। ये कहना संभव नहीं। सब अपने अपने विषय अलग अलग, और कुल मिलाकर के आपको सब में पास होना है। जब वर्ष में एक बार फाइनल एग्जाम होगा तो आपको एक सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं देना होगा, आपको सब सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे। ओवरऑल पास होने पर ही आप पास माने जाएंगे। इसी प्रकार से मानव जीवन जीने के लिए हम सबके बीच में इतने सारे हम लोग बैठे हैं। किसी की आस्था विष्णु में है, किसी की आस्था शिव में है, किसी की आस्था देवी में है, तो किसी की आस्था गणेश में है, किसी की आस्था सूर्य में है। तो भिन्न भिन्न आस्थाओं के कारण इतने पुराण हैं। कोई वैष्णव पुराण ग्रंथों में आता है, कोई शैव ग्रंथों में आता है शिव के उपासकों के लिए, कोई शाक्त ग्रंथों में आता है। जैसे देवी भागवत शाक्त ग्रंथ है, देवी के जितने उपासक हैं। लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर के आप चाहे देवी से जुड़ो, चाहे शिव से जुड़ो, चाहे नारायण से जुड़ो, चाहे गणेश से जुड़ो, सबसे जुड़ करके लक्ष्य केवल एक है, अपने मानव जीवन को सफल करना। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न दिशाओं से बहती हुई नदियां, उनका एकमात्र लक्ष्य है समुद्र में समाहित हो जाना, उसी प्रकार से भिन्न भिन्न मार्गों से चलते हुए भिन्न भिन्न उपास्यों की उपासना करते करते उपासकों का एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम अपने मानव जीवन को सफल कर जाएं। तो ये भिन्न भिन्न क्यों, एक में ही पकड़ना क्यों नहीं? हम लोगों की पूर्व जन्मों के संस्कार हैं और वो हमारे साथ इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होकर आए। आप एक बात बताएं, एक ही घर में 4 सदस्यों में जरूरी है कि हर कोई हनुमान का भक्त निकलेगा? कोई शिव का निकल सकता है, कोई राम का निकल जाएगा। वो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर भी आ रहा है। एक ही घर में पिता श्याम बाबा को मानता है तो बेटा बांके बिहारी को मानता है। भिन्न भिन्न मार्ग हैं, लक्ष्य केवल एक है।